देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो अक्सर भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर बात करते हैं, अब उन्हें आपके बच्चों के विदेश में जाकर पढ़ने पर आपत्ति है। वो युवाओं को यह नसीहत दे रहे हैं कि विदेशों में जाकर ना पढ़ें। यह बात अलग है कि इनके अपने बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। इन चेहरों पर गौर कीजिए। अनुराग ठाकुर, रवि किशन, निशिकांत दुबे, रविशंकर प्रसाद, शिवराज सिंह चौहान, इन तमाम नेताओं के, इन तमाम भारतीय जनता पार्टी नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और वहीं पर नौकरी भी करेंगे। मगर आपके बच्चों को दंगाई बनाया जा रहा है। आपके बच्चे जो हैं वो किसी के घर की छत पर खड़े होकर झंडे लहराते हैं और फिर अपनी जान गंवा देते हैं। और आपको यह नसीहत दी जाती है कि साहब आप विदेशों में जाकर भी ना पढ़ें। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको सुनवाऊंगा कि देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो आए दिन अपने बयानों से विवादों में घिरे रहते हैं, उन्होंने कहा क्या, क्योंकि उनका ये जो बयान है बहुत अहम है। वो कहीं ना कहीं खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। इस बयान में दोहरे मापदंड हैं और इस कार्यक्रम में आगे जाके मैं आपको बतलाऊंगा कि किस तरह से आपकी सोच को दंगाई बनाया जा रहा है। और इसमें न सिर्फ भाजपा, उनका प्रचार तंत्र, इनका पालतू मीडिया भी लगा हुआ है। सबसे पहले सुनिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने क्या कहा। एक नई बीमारी और है बच्चों में आपको एड्रेस करना, विदेश जाने की, विदेश पढ़ाई करने की। काउंसलिंग पेरेंट्स को होती नहीं है। बच्चा लालायित होकर जाना चाहता है, उसको नया सपना दिखता है, उसको लग रहा है कि वहां जाते ही तो स्वर्ग मिल जाएगा। कोई आंकलन नहीं है किस संस्था में जा रहा है, किस देश में जा रहा है। बस एक अंधाधुंध रास्ता है, मुझे विदेश जाना है। आपको आश्चर्य होगा, 18 से 25 साल के बीच में जो बॉयज एंड गर्ल्स हैं वो एडवर्टीजमेंट से प्रभावित हो जाते हैं। और अंदाजा क्या है, 2024 में 1.35 मिलियन 13,50,000 छात्र छात्राएं विदेश गई। उनके भविष्य का क्या होगा उसका आंकलन हो रहा है। यहां पढ़ते तो कितना उज्जवल होता। यानी कि आपका बच्चा विदेशों में ना पढ़े। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ये वही हैं, कुछ दिनों पहले इन्होंने धर्मांतरण पर एक बयान दिया था। यानी कि इस देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वो धर्मांतरण है। 11 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में, अब भी धर्मांतरण हो रहे हैं। अब भी हिंदुओं को डराया धमकाया जा रहा है कि साहब तुम्हारा धर्म खतरे में है। आज मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, ये वही जगदीप धनखड़ हैं जिनके अपने बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। पत्रकार शीतल पी सिंह ने उन्हें पूरी तरह से एक्सपोज किया है अपने इस ट्वीट के जरिए। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि पत्रकार शीतल ने क्या कहा है आपकी स्क्रीन पर। हमारे उपराष्ट्रपति धनखड़ जी की पुत्री ने जयपुर के MGD स्कूल से स्कूली शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद प्रसिद्ध मेयो कॉलेज अजमेर से होते हुए अमेरिका के प्रसिद्ध बीवर कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। बीवर कॉलेज अब आर्केडिया यूनिवर्सिटी में बदल गया है। इस दौरान समर कोर्सेज के लिए वे इंग्लैंड, इटली और ऑस्ट्रेलिया गईं। उन्होंने इटालियन भाषा की पढ़ाई भारत स्थित इटली के दूतावास द्वारा चलाए जाने वाले पाठ्यक्रम से प्राप्त की। उनकी फोटोग्राफी की अभिरुचि इंग्लैंड के गोल्डस्मिथ यूनिवर्सिटी की छात्रा होने के गौरव से पूरी हुई। अब देश के बाकी बच्चियों के लिए उनके पिताजी की नसीहत है कि आप विदेशों में जाकर ना पढ़ें। चलिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने क्या कहा उसे भूल जाइए। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा की वापसी हो रही है। वो एक ऐसे मंच से जहर उगल रही हैं, झूठ बोल रही हैं, जहां भाजपा के 2 राज्यपाल मौजूद थे। जी हां, वो जिक्र कर रही हैं राम गोपाल मिश्र की हत्या का और कह रही हैं कि उसके नाखून उखाड़ दिए गए, उसकी आंखें उखाड़ दी गईं, उसे 36 गोलियां मारी गईं। बहराइच पुलिस कह कहकर थक गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मगर यहां पर नुपुर शर्मा झूठ बोल रही हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने खुद इन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखलाया था, इन्हें निलंबित कर दिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने हजरत मोहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया था। ये पोस्टर बॉय बन गई हैं।
अब भाजपा जो है कुल बुला रही है कि किसी तरह से इनकी वापसी हो। वापसी कैसे हो रही है? झूठ बोलकर। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, राम गोपाल मिश्र के नाखून नहीं उखाड़े गए, यह बहराइच पुलिस का बयान है। उसकी आंखें नहीं उखाड़ी गई, मगर यहां पर झूठ बोल रही हैं नुपुर शर्मा। सुनिए। सड़कों पे 35 गोलियां, नखून उखाड़ दिए, पेट फाड़ दिया, आंख निकाल दी। क्यों? दोबारा पूछूंगी, क्या झंडा हटाने के लिए हमारे देश का कानून किसी की निर्मम हत्या करने की अनुमति देता है क्या? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी को विदेशों में इनके बयान की वजह से नुकसान होता दिखाई दिया था, तब भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें त्याग दिया था। याद है आपको इनका जो बयान था हजरत मोहम्मद साहब के बारे में? उसके बाद रामदेव, मुकेश अंबानी, अडानी, तीनों के धंधों को मिडिल ईस्ट में नुकसान हो रहा था। बीजेपी ने इन्हें तुरंत हटा दिया। विदेश मंत्रालय ने इन्हें फ्रिंज एलिमेंट बताया था, अतिवादी। एक राष्ट्रीय प्रवक्ता को अतिवादी बताकर आपने बाहर कर दिया था। अब इनकी वापसी हुई है, फिर ये झूठ बोल रहे हैं। पूरे खेल को समझिए। आपका बच्चा अगर विदेशों में पढ़ने की सोचे भी तो उसको लेकर आपके अंदर अपराध बोध पैदा किया जाए, आपको ताना दिया जाए, मगर ये इनके बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे और ये आपके लिए जहर उगलते रहेंगे, इस तरह का जहरीला संदेश देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों? कब तक आप इसे बर्दाश्त करेंगे? कब तक आप इस तमाशे को देखते रहेंगे? आपको बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा है। हिंदू खतरे में नहीं है। 11 साल बाद भी आपको यह कहने की जरूरत पड़ रही है हिंदू खतरे में। और सबसे बड़ी बात, नुपुर शर्मा यह बात 2 राज्यपालों की मौजूदगी में कह रही हैं, जिससे पता चलता है पूरा बीजेपी का सिस्टम कैसे काम करता है। राज्यपाल को उठकर खड़े होना चाहिए था कि नहीं, आप झूठ बोल रही हैं, नहीं। और सबसे बड़ी बात, भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं। तुम्हें भारत माता के मायने क्या हैं यह पता है? क्या है भारत माता, तुम्हें अंदाजा है? भारत माता अपनी आंचल में अपने तमाम बच्चों को समेट कर रहती है, उन्हें दंगाई नहीं बनाती, उनमें से कुछ बच्चों को नोचकर बाहर नहीं फेंक देती है। मगर यहां भाजपा की पूर्व प्रवक्ता एक बार फिर जहर उगल रही है। किसी को परवाह है? बताइए, कब तक आप इसे बर्दाश्त करते रहेंगे, इस तमाशे को देखते रहेंगे? यह सवाल तो किया जाएगा ना। और यह तमाशा आप क्यों देख रहे हैं, इस बारे में सोचिएगा। मुझे गाली देने से इसका समाधान नहीं होने वाला है। मगर दिलचस्प बात यह है कि नुपुर शर्मा झूठ बोलती हैं, जहर उगलती हैं और फिर माफी भी मांग लेती हैं। आपके स्क्रीन पर उनका बयान, दिवंगत राम गोपाल मिश्रा के बारे में जो मैंने मीडिया में सुना था वो मैंने दोहराया। मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के स्पष्टीकरण के बारे में नहीं पता था। मैं अपने शब्द वापस लेती हूं और क्षमा मांगती हूं। यानी कि झूठ बोल दो, भड़का दो और फिर माफी मांग लो। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, आपके बच्चों को दंगाई बनाया जा रहा है, आपके बच्चों के पास नौकरी नहीं है, आपके बच्चों को बार बार यह मन में डाला जाता है कि हिंदू खतरे में है, मुस्लिम बाहुल इलाकों से धार्मिक यात्राएं निकलती हैं। प्रशासन चाहता तो दंगे नहीं होते, प्रशासन चाहता तो राम गोपाल मिश्र की हत्या नहीं होती। अगर वो चाहता तो दोनों समुदायों को आगे आमने सामने बिठाकर मामला पहले ही सुलझ जाता और आसानी से धार्मिक यात्रा निकल जाती। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, बाबा साहब अंबेडकर की भी कई यात्राएं निकलती हैं मुस्लिम बाहुल इलाके से। वहां दंगे नहीं होते हैं क्योंकि डीजे पे अश्लील गाने नहीं चलाए जाते हैं। मगर जो बड़ी बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं उस पर गौर कीजिए। हर गुजरते दिन के साथ आपको ब्रेन वॉश किया जा रहा है और आगे मैं आपको बतलाने वाला हूं, इंतजार कीजिएगा। बहुत अहम खबरें हैं और ये खबरें पिछली 2 दिनों की हैं। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस बयान पर प्रहार किया है। कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत का बयान, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का कहना है कि आज देश के बच्चों को विदेश जाकर पढ़ाई करने की नई बीमारी लग गई है। इनकी अपनी बेटी अमेरिका और इंग्लैंड में पढ़ी है। हर इंसान को आजादी है वो कहां पढ़े कहां रहे, लेकिन अपने बच्चे के लिए और बाकी देश के बच्चों के लिए इतने अलग मापदंड तो ढोंग हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस देश का अमीर इंसान ही अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए भेजता है।
यूक्रेन में कई मध्यम वर्गीय जो बच्चों के परिवार हैं वो वहां जाकर पढ़ते हैं, अलमाटी जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, और वहां पर कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है। और वो क्यों जाते हैं? क्योंकि पहली बात, उनमें से कई लोगों का यहां पर सिलेक्शन नहीं होता। दूसरी बात, कुछ लोगों के लिए फीस जो होती है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, ये उनकी अपनी आजादी है, ये उनकी अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है जिस पर भाजपा और उनके नेता अंकुश डालना चाहते हैं। यह बात अलग है कि चाहे रवि किशन हो, अनुराग ठाकुर हो, निशिकांत दुबे हो, शिवराज सिंह चौहान हो, गिरिराज सिंह हो, इन सब के बच्चे या तो विदेशों में नौकरी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इन पर तो सवाल किया जा सकता है ना कि भाई 11 साल से आपकी सरकार है, आपके बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं बाहर जाके? क्या 11 साल में आप अपने देश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस को दुरुस्त नहीं कर पाए? ये बाहर क्यों नौकरी कर रहे हैं? और ये क्या नसीहत देते हैं भाई साहब कि आप विदेशों में ना पढ़ें? हकीकत क्या है दोस्तों? आपको मुद्दों में भटकाया जा रहा है, आपके मन में यह डर पैदा किया जा रहा है कि आपका धर्म खतरे में है। और जगदीप धनखड़ जैसी जो शख्सियत होती हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूं, वो आपको इन्हीं मुद्दों में उलझा कर रखना चाहते हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, धर्मांतरण पर उन्होंने क्या कहा था आपके स्क्रीन पर। उन्होंने कहा शुगर कोटेड फिलॉसफी बेची जा रही है, वो समाज के कमजोर वर्गों को निशाना बनाते हैं, वे हमारे आदिवासी लोगों में अधिक घुसपैठ करते हैं, लालच देते हैं। हम एक नीति के रूप में संरचित तरीके से बहुत दर्दनाक धार्मिक रूपांतरण देख रहे हैं और यह हमारे मूल्यों और संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ है। आपको धर्मांतरण, इन तमाम चीजों में भटका कर रखा जा रहा है। राम गोपाल मिश्रा की जो मौत हुई है, 22 साल का राम गोपाल मिश्रा, पूरी जिंदगी आगे थी। अगर प्रशासन चाहता तो पहले ही समुदायों से बात कर सकता था, मगर यह यात्रा निकली और उनकी मौत हो गई। याद कीजिएगा, बाराबंकी में वो तस्वीर सामने उभर कर आई थी जहां एक मस्जिद के सामने एक हिंदू धार्मिक जुलूस खड़ा हो जाता है, चप्पल फेंकी जाती है और डीजे पर मां की गाली वाला गाना चलाया जाता है। साहब, अरे मेरी मां दुर्गा का विसर्जन हो रहा है और तुम मां की गालियां दे रहे हो। यह कौन सी राजनीतिक सोच है? मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, ऐसा नहीं है कि धार्मिक जुलूस पर 2014 से पहले टकराव नहीं होता था, मगर 2014 से पहले धार्मिक जुलूसों में मां बहन की गालियां दी जाती थी। वो जो गाली दी गई थी मैं आपको सुनवा भी नहीं सकता हूं। हर तरफ एक झूठ चलाया जा रहा है दोस्तों, हर तरफ एक झूठ चलाया जा रहा है, आपको भड़काया जा रहा है। और इसकी ताजा मिसाल जयपुर की है। खबर क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। जयपुर में एक मंदिर के अंदर आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर चाकू से हमला होता है। पूरा मीडिया किसी नसीब चौधरी का नाम लेता है और उसे मुसलमान बताते हुए हमला बोलता है कि ये मुसलमान जो हैं हमारे धार्मिक आयोजनों को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, जबकि ये नसीब चौधरी जो है मुसलमान नहीं है, इसका नाम है नसीब सिंह चौधरी। जी हां, नसीब सिंह चौधरी। मगर जैसा कि आप देख सकते हैं, सुदर्शन न्यूज ने बाकायदा इस पर झूठ चलाया कि समुदाय विशेष के लोगों ने आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर चाकू से हमला किया। सरासर झूठ। वो नसीब सिंह चौधरी था, उसने यह हमला किया था। मगर आपको क्या झूठ बतलाया गया कि मुसलमान ने हमला किया है। और ऐसे ही झूठ आगे भी मैं आपको बतलाना चाहता हूं। पिछले 2 या 3 दिनों के कांग्रेस ने मुद्दे को फिर से उठाया है और बतला रही है कि किस तरह से ऐसे झूठ के जरिए आपके बच्चों को नफरती चिंटू बनाया जा रहा है। सुनिए सुप्रिया सुनीत क्या कहती हैं। जयपुर में कार्यक्रम के दौरान बात शुरू तो हुई थी देर रात तक बाजा बजने से, लेकिन खत्म होते होते चाकू और छुरियां चल गई और आरएसएस के कुछ लोग पिट गए। आरोपी का नाम नसीब चौधरी था, तो सारे के सारे चिंटू तुरंत अपने काम पर लग गए। नसीब चौधरी को देश में रहने का हक नहीं है, वो आरएसएस के लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। लेकिन ये क्या, ये तो उल्टा नंबर लग गया, बाजी उल्टी हो गई, पलट गई बाजी। क्योंकि नसीब सिंह चौधरी निकले हिंदू थे, उनकी पत्नी का नाम निर्मला, बेटे का नाम भीष्म। ये जो नाम और कपड़े देखकर नफरत और हिंसा फैलाई जाती है ना, इससे बचेगा कोई नहीं। फैसला आपको करना है कि आप इस नफरत को हराएंगे या इस नफरत की आग की चपेट में एक दिन खुद आ जाएंगे। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, हमारे बच्चों का क्या भविष्य है? यही झूठ कहा जाएगा? इसी तरह से हमें झूठ में उलझा कर रखा जाएगा? मैं आपको एक दिल्ली का वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। करवा चौथ है। करवा चौथ में दिल्ली में
कहीं पर कुछ मुस्लिम औरतें हिंदू औरतों के हाथों में मेहंदी लगा रही हैं। तभी आरएसएस का एक कार्यकर्ता आता है, कम से कम वो ये दावा करता है, और आते ही कहता है कि तुम इन मुसलमानों से मेहंदी क्यों लगवा रहे हो, हिंदुओं से क्यों नहीं जाकर लगवाते। सबसे पहली बात, इस देश में हर किसी को आजादी है, हर किसी को आजादी है अपनी रोजी रोटी कमाना। और दूसरी बात, अगर मुसलमानों के हाथों से कोई हिंदू औरत मेहंदी लगवा ले, जो सदियों से हो रहा है, तो इससे हिंदू धर्म खतरे में नहीं आने वाला है। मेरा धर्म बहुत मजबूत है, उसकी नींव, उसकी जड़ें बहुत मजबूत है। यह वो धर्म है जो वसुदैव कुटुंबकम में विश्वास करता है। यह वो धर्म है जो सर्वधर्म संभाव में विश्वास करता है। महान धर्म है मेरा। मगर एक व्यक्ति आकर मुसलमान औरतों को उठा देता है, और सुनिए वो क्या क्या कह रहा है, सुनिए किस तरह से ताने दे रहा है वहां मौजूद औरतों को। सुनिए, हिंदू धर्म खतरे में आ गया। सुनिए। हमारे समाज का जितना बुरा इन लोगों ने काम कर रखा है, आपको लोगों को दिखाई नहीं देता। बुर्का पहन के लगा रहे हैं। हिंदुओं का त्योहार हिंदू नहीं बना पाएंगे क्या? ये लोग कौन सा तरीका बुर्का पहन के लगा रहे हैं? अरे आज के दिन सूट पहन लेते, आज तो अपनी आइडेंटिटी छुपा देते। आज भी तुम लोगों को अपना दिखाना था कि बुर्का पहन के हम लगा रहे हैं। जब कौन सा दिखा रहे हो आप लोग? थोड़ा सा समझो मैम, आप हिंदू हो गया। हमारा हिंदू समाज इसी तरीके से तो भ्रमित हो रखा है। हम लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, एक दिन हमारी बहन बेटियों को काट के फ्रिजों के अंदर पैक करते हैं, उसके बाद भी आप लोग नहीं समझते। हमारा हिंदू समाज ही नहीं समझता, हमारी बहन बेटियां नहीं समझ। फिर बाद में आते हैं बजरंग दल के पास में, आरएसएस वालों के पास में, हमारी बेटी को ले गए लफ्ज याद करके, हमारी बेटी को काट दिया। उस टाइम पर आते हो आप लोग हिंदू संगठनों के पास में। यहां पर यह कहा जा रहा है कि हमारे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हमारी लड़कियों को के टुकड़े काटकर फ्रिज में रख दिया जाता है। जाहिर सी बात है, श्रद्धा मामले की बात की जा रही है, जो दर्दनाक था, जिस पर मैंने बाकायदा कार्यक्रम किया था। मगर बड़ी बात, क्या इसके सहारे पूरे मुसलमानों पर इसकी तोहमत जड़ दी जाए? ऐसी ढेरों अन्य मिसालें हैं जहां हिंदुओं ने भी यह काम किया है, या हिंदू लड़के ने मुसलमान लड़की के साथ काम किया है, मौत के घाट उतार दिया है। ये इंडिविजुअल मामले हो सकते हैं। एक इंडिविजुअल मामला, एक व्यक्तिगत इंसान जो है, जो मुसलमान भी हो सकता है, वो ऐसा अत्याचारी, वो ऐसा राक्षस हो सकता है। मगर उसके लिए पूरे धर्म पर तोहमत मढ़ देना, और सबसे बड़ी बात, आपको डराते रहना, आपको बतलाते रहना कि आप खतरे में हैं। और यार 11 साल से तुम सत्ता में हो, क्या कर रहे हो तुम बताओ ना। 11 साल से तुम सत्ता में हो मेरे भाई, तुम फिर भी हिंदुओं को बचा नहीं पाए, फिर भी हिंदू खतरे में। 2014 से पहले कभी हिंदू खतरे में नहीं होता था। अब 11वें साल में इन्हें हिंदुओं को बार बार यह बतलाना पड़ रहा है, झूठ के जरिए, भ्रम के जरिए, डराने धमकाने के जरिए कि तुम खतरे में हो। एक और खबर बताना चाहता हूं दोस्तों, ये देखिए, एक के बाद एक कोई मेग अपडेट्स है, ऊपर से वाहियात वेबसाइट ऑफ इंडिया, फिर कोई ऋतिका है, और ये कोई देविका जर्नलिस्ट है। ये लोग एक झूठ चला रहे हैं, ये लोग एक झूठ चला रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में एक मंदिर को गिरा दिया गया, धमाके से उड़ा दिया गया। जाहिर सी बात है, यहां पर भी निशाने पर मुसलमान है। मुद्दा क्या है? पुलिस ने देखिए कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। यहां पर मामला क्या था मैं आपको बताता हूं। 2 पंडित थे, 2 पुजारी थे इस मंदिर के, विद्यासागर और हरिनाथ। हरिनाथ चाहता था कि इस मंदिर से जितनी भी कमाई हो रही है वो उसके पास चली जाए। विद्यासागर ऐसा नहीं चाहता था। यहां जंग थी मंदिर की कमाई को लेकर। और फिर हरिनाथ क्या करता है, कुछ लोगों के साथ मिलके पहले तो मंदिर की नींव में बॉम्ब रखता है, और उसके बाद धीरे धीरे करके गिरा देता है। मगर इन वाहियात लोगों को देखो किस तरह से झूठ फैला रहे हैं। ऑल्ट न्यूज ने बहुत ही शानदार पड़ताल की है, बहुत अच्छी पड़ताल की है पत्रकार अभिषेक ने, तारीफ करना चाहूंगा। और यहां देखिए पूरा इनका प्रचार तंत्र झूठ फैला रहा है कि देखिए आंध्र प्रदेश में मंदिर गिराए जा रहे हैं। यहां आरोप किस पर लग रहा है? स्वाभाविक सी बात है, मुसलमानों पर लग रहा है। और यह मामला क्या था? यह मामला था 2 पुजारियों में मंदिर की कमाई को लेकर जो जद्दोजहद चल रही है। अब इस मामले को जोड़िए जो बात जगदीप धनखड़ ने कार्यक्रम की शुरुआत में कही। आपके बच्चे तो सलीके से पढ़ाई भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों को विदेशों में भेजना चाहें तो आपके अंदर
अपराध बोध पैदा किया जाता है, मानो आपने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। अगर इस देश का युवा बाहर जाके पढ़ना चाहता है तो वो तो अपराध है, मगर यह बात अलग है कि जगदीप धनखड़ की बेटी वो इंग्लैंड, अमेरिका सब जगह पढ़ाई करती है। अनुराग ठाकुर का बेटा बाहर पढ़ रहा है। यह बात अलग है कि आपके सामने वो आपको भड़काता रहता है, ये कहते रहते हैं कि गोली मारो, रवि किशन कहता है शस्त्र उठाओ। उनकी बेटी, उनकी बहुत प्यारी बेटी है, वो विदेशों में पढ़ रही है और फिर ये अपने प्रचार तंत्र के जरिए झूठ फैलाते हैं। आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर जयपुर के अंदर चाकुओं से हमला नसीब चौधरी ने किया, जो समुदाय विशेष से है, जबकि वो नसीब चौधरी नसीब सिंह चौधरी है। मुसलमान महिलाएं अगर आपके हाथों में मेहंदी लगाएं तो उसके जरिए भी हिंदू धर्म खतरे में आ जाता है। अरे भाई, इस तरह की बातें मध्य पूर्व में कट्टर मौलवी किया करते थे कि इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में। अब तुम वो बनते जा रहे हो। हमारे हिंदू धर्म को आगे तरक्की करनी चाहिए, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करनी चाहिए, मगर आप उसे पीछे ले जा रहे हैं। आप उसे कट्टरता का वो स्वरूप बना रहे हैं जिसमें बार बार कहा जाता है कि आपका धर्म खतरे में है। जैसे वो कट्टर मौलवी कहते हैं कि इस्लाम खतरे में, इसी तरह से अब ये लोग ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है। यानी कि जिस चीज से तुम सबसे ज्यादा नफरत करते थे, अब धीरे धीरे तुम वही बनते जा रहे हो। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज जो मैंने कार्यक्रम किया, इस पर भी कई लोग मुझे ही गालियां देने आएंगे। अरे ना समझ लोगों, मैं तुम्हारे हक की बात कर रहा हूं, मैं तुम्हारे भविष्य की बात कर रहा हूं, मैं तुम्हारे मन स्थिति की बात कर रहा हूं, तुम्हारी मानसिकता की बात कर रहा हूं, मैं तुम्हारे और अपने बच्चों के भविष्य की बात कर रहा हूं, अपनी जान जोखिम में डालकर। क्योंकि मैं जानता हूं जो मैं यहां कहता हूं उसको लेकर लगातार लोग मुझे धमकाते हैं, गालियां देते हैं। मुझे किस बात की खुशी है बार बार इस तरह के कार्यक्रम करूं, आपको झकझोरने के लिए, आपके सामने एक कड़वी हकीकत लाने के लिए। क्योंकि इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, इनके बच्चे कभी भी दंगा नहीं करेंगे। भाजपा का एक प्रवक्ता है अजय आलोक, उनके तो बच्चे अमेरिकी नागरिक हैं, मगर वो आए दिन डिबेट में बैठकर जहर उगलता रहता है, लगातार उगलता रहता है। उसका बच्चा अमेरिकी नागरिक और तुम्हारा बच्चा रामगोपाल मिश्र एक सांप्रदायिक टकराव में मारा जाता है। किसका फायदा है बताइए? तुम्हारा बच्चा तो गया, जिंदगी भर तुम उसकी याद में रोते रहोगे। तुम्हारे अंदर जहर भरा जा रहा है और जब तक ये जहर तुम्हारे अंदर रहेगा तुम कभी खुश नहीं रहने वाले हो। क्योंकि 24 घंटे तुम्हारे जहन में ख्याल होगा, अरे भाई मेरे घर में मुसलमान धाबा बोल देगा, मुगल आ जाएंगे। अरे भैया, ना मुगल आने वाला है, ना मुगल की अनारकली आने वाली है। खुद को बचाओ, इस जहरीली मानसिकता से खुद को बचाओ, इस दोहरे मापदंड का खेल समझो। वो मोदी जी ने ही कहा था ना, हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है, समझो इसे। मेरी इस नसीहत पर गौर करो। तुम्हारे बड़े भाई, तुम्हारे छोटे भाई, एक नागरिक होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते, जिसके दिल में इंडिया धड़कता है, जिसके दिल में भारत धड़कता है, जो भारत की मान्यताओं को सही मायनों में समझता है, वो मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं। बात समझोगे मेरी? अगर नहीं समझोगे तो तुम्हारी दास्तानें खत्म हो जाएंगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।